इसका प्रमाण दूं, ये मेरे पास प्रमाण है कि भीष्म पितामह ने लिखा है, शूद्र को भी मंत्री बनावे राजा। वैश्य भी मंत्री हो, क्षत्रिय भी मंत्री हो, शूद्र भी मंत्री हो, ये महाभारत में है। तो शूद्र अछूत कैसे हो गया? और दूसरा, इनका परस्पर विवाह भी होता था। श्रवण कुमार थे, वाल्मीकि रामायण देखें, अयोध्या कांड सर्ग 63-51 और 64-55। जब श्रवण कुमार के तीर लग जाता है तो दशरथ जी से श्रवण कुमार क्या कहते हैं? शूद्राया अमस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप अज्ञानात् हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनि तस्मात् त्वा न विशस्त्याशु ब्रह्म हत्या नराधिप। श्रवण कुमार कहते हैं कि हे राजन, मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माता शूद्रा है और मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ये कह रहे हैं। फिर भी आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, अनजाने में मारा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अछूत कहां रह गया? शूद्रा से वैश्य का विवाह होता है और उसका बेटा ब्राह्मण बन जाता है। महात्मा विदुर आदि पर्व के संभव पर महाभारत में अध्याय 113 श्लोक 12 गीता प्रेस वाला, महात्मा विदुर पत्नी के पिता ब्राह्मण थे और माता शूद्रा थी। छुआछूत कहां रही? विवाह हो रहे। राजा धृतराष्ट्र की पत्नी वो एक वैश्य भी थी, तो छुआछूत कहां थी? छुआछूत महाभारत के बाद शुरू होती गई। जब महाभारत से बहुत हानि हुई तो ब्राह्मण ने पढ़ना का अधिकार सबसे ले लिया, स्वयं भी नहीं पढ़ा और बिना पढ़े स्वयं को ब्राह्मण कहने लगा। क्षत्रिय बिना योग्यता के प्रयोग क्षत्रिय समझने लग गया, वैश्य बिना योग्यता के वैश्य समझने लग गया और शूद्र को सबने शूद्र ही समझा, उसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं रहा। तो सारी हानि वहां से शुरू हुई। लेकिन भगवान मनु की व्यवस्था में देखें तो भगवान मनु ने कहा है, ब्राह्मण शूद्रो ब्राह्मणता में ब्राह्मण शैति शूद्रता। शूद्र अगर ब्राह्मण की योग्यता रखता है तो वो ब्राह्मण हो जाए, और ब्राह्मण शूद्र जैसा है तो वो शूद्र हो जाए। वैसे ही क्षत्रिय वैश्य के वर्ण बदलता है, वर्ण योग्यता से बदलता है और वर्ण योग्यता से ऊपर नीचे हो जाता है। आज मैं ब्राह्मण हूं, ये कोई आचरण भ्रष्ट हो गया तो मैं ये भगवान मनु कह रहे हैं, जिस मनु के ऊपर इतनी टिप्पणी होती है, मनुवाद कहा जाता है। हाँ, मनुस्मृति को जलाने की बात की जाती। वो जो मनुस्मृति को जलाते हैं उन्होंने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी, और जो मनुस्मृति का पक्ष लेते हैं वो भी नहीं पढ़ते। समस्या ये है, मनुस्मृति में आधे से अधिक मिलावट है। अब जो मनु ये कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मण के कर्म करता है तो वो ब्राह्मण हो जाए, और ब्राह्मण शूद्र के कर्म योग्य है तो वो शूद्र हो जाए, तो वो मनु अब इसमें जोड़ा क्या? ये जोड़ दिया गया कि शूद्र अगर किसी की हत्या कर दे और ब्राह्मण भी किसी की हत्या कर दे तो ब्राह्मण को सम्मान से देश निकाला दे दो उसके धन संपत्ति के साथ, और शूद्र को जिंदा जला दो। ऐसी बातें जोड़ी। कान में शीशा डाल दो, ये भी जोड़ा। ऐसी बातें जोड़ी, वहां से ये मनुस्मृति बदनाम हुई। जो डॉक्टर अंबेडकर जी से प्रेरित जो लोग इस प्रकार से कहते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हो गए, उन संशोधनों के लिए क्या कोई ये कह सकता है कि इन संशोधनों के लिए डॉक्टर अंबेडकर उत्तरदायी है? क्या कोई कह सकता है? नहीं कोई मानेगा। तो मनु जी के बाद बहुत सारे परिवर्तन जोड़ दिए किसी की नहीं ने, तो उनके लिए मनु उत्तरदायी क्यों है? उनमें ये देखो ना, मनु ने शूद्र के लिए व्यवस्थाएं क्या दी? सबसे कम दंड मनु जी ने शूद्र को ही दिया है। 1 रुपया अगर शूद्र चोरी कर लेता है जान करके, अनजाने में हो जाए, उसको दंड नहीं है, उसको 8 रुपया दंड है। लेकिन वही 1 रुपये की चोरी वैश्य करता है तो 16 रुपया दंड है।
वही 1 रुपए की चोरी छत्री करता 32 रुपया दंड है। वही 1 रुपए की चोरी ब्राह्मण करता तो 64 से लेके 128 रुपया दंड है। और वही चोरी राजा करता है तो 1000 रुपया दंड है। तो जो अब आज की व्यवस्था अच्छी है कि मनु जी की व्यवस्था अच्छी है? अग्निव्रत जी, जो मनु अपने ये इस तरह की व्यवस्था करते हैं, वो मनु कैसे कह सकते हैं कि उसको जिंदा जला दिया जाए और कान में शीशे डाल दिए जाए? हाँ, वो कहते मैं उनको भी दोषी नहीं मानता, क्योंकि वो मनुस्मृति पर टीकाएं पढ़ते हैं, और जो बाजार में मनुस्मृति मिलती है वो मिलावटी भी है, उसमें मिलावट भी है। पर उनको दोनों पक्ष देखने चाहिए कि 2 तरह की बातें मिल रही हैं, तो उनमें एक सही होगी तो कौन सी सही है ये हमें पहचाननी पड़ेगी। वो उससे पहचानी जाएगी कि मनुस्मृति कहती है वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, स्रोत है। और वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि मित्र से चक्षुषा समीक्षा मई, सबको मित्र के समान देखो। वेद कहता है साथ साथ चलो, समान सबके हृदय हो, समान सबके चित्त हो। वेद कहता है सबका खान पान एक जैसा हो। वेद कहता है कि सभी मनुष्य इस धरती पर ऐसे रहे जैसे एक घोंसला में परिवार रहता है पक्षी का, इस प्रकार से रहे, एक परिवार के समान रहे। तो जो मनुस्मृति के श्लोक इन आदर्शों का पालन कर रहे हैं वो वास्तव में मनु जी के श्लोक हैं, और जो इनके विरुद्ध है वो किन्हीं दुष्ट लोगों ने इनमें जोड़ा है मनु को बदनाम करने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने। वो तो उनको विवेक से पहचानना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैंने जो व्यवस्था दी कि दंड व्यवस्था जो मनु की है, क्या संसार के किसी देश में ऐसी व्यवस्था है? क्या मजदूर को सबसे कम दंड दिया जाता हो और राजा को सबसे ज्यादा दंड दिया जाता हो? आज उल्टा है। दूसरे देशों का तो पता नहीं, पर भारत में तो उल्टा है। चाहे ये मनुवाद, मनु विरोधी हो, मायावती जी का शासन भी रहा और बहुतों का शासन रहा, उनके परिवार में देखें, उनके घर में देखें, क्या उनके यहाँ वो व्यवस्था नहीं है? छोटे को ज्यादा दंड मिलता है, बड़े को कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन मनु उल्टा कह रहे हैं, जो जितना बड़ा उसको उतना दंड मिलेगा। तो शूद्रों के लिए आजकल जो दलित कहते हैं, दलित शब्द भी अच्छा नहीं लगता, शूद्र शब्द उस समय था, और शूद्र का अर्थ होता है जिस पर जो दया का पात्र है, जो स्नेह का पात्र है, उसको शूद्र कहते हैं। शूद्र शब्द का अर्थ अछूत है ही नहीं। अछूत शब्द तो शास्त्रों में नहीं। अब कोई जोड़ दे उसके लिए तो आर्य समाज ने बहुत प्रयास किया। मैं आपके साथ कोई जुड़े हो जो मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की कार भाष्य किया हुआ, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली में मिलेगी, उसको पढ़ लें। वो कभी मनु जी का विरोध नहीं करेंगे। एक और पुस्तक पढ़ लें, राजर्षि मनु बनाम अम्बेडकर, वो कभी मनु जी का विरोध नहीं करेंगे। एक और उनकी डॉक्टर सुरेंद्र जी की पुस्तक पढ़ लें, मनु का विरोध कर। 3 पुस्तकें पढ़ ले, वो मनु जी का कभी विरोध नहीं करेंगे, उल्टे मनु जी के समर्थक बने। और ज्यादा नहीं पढ़नी तो मेरी ये पुस्तक पढ़ ले, बोलो किधर जाओगे। विभिन्न संप्रदायों की समीक्षा करते हुए, विभिन्न विचारधाराओं की समीक्षा करते हुए, आधुनिक विचारधारा जिसमें है, इसमें सनातन धर्म की स्थापना की बात की और आधुनिक साइंस को चैलेंज भी किया है। इस पुस्तक पढ़े, बोलो किधर जाओगे, ये मेरी लिखी हुई है। अनजाने में सब हो रहा है, सही मार्ग कोई नहीं बता रहा। वो मनु जी का विरोध करते हैं, इधर मनु जी के समर्थन में आते हैं, लेकिन जो छुआछूत के आरोप है उनके बारे में स्पष्टीकरण कोई नहीं देता। अग्निव्रत जी, इस बात को पब्लिक डोमेन में लाने से हर कोई बचता है और उनको लगता है कि इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे तो कुछ वर्ग नाराज हो जाएंगे, कुछ वर्ग कहेंगे कि ये तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सच को तो सामने लाना पड़ेगा। अगर जिस मनुस्मृति के ऊपर देश में इतना बड़ा वितंडा हो रहा है और वितंडा किया जाता रहा है वर्षों से, और नए नए तरीके की साजिशें रची जा रही हैं, उसी मनुस्मृति को व्याख्यायित तो किया जाना चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक घोषणा की है, शायद आपके पास भी पहुंची हो,
31 दिसंबर तक का समय दिया है। वेद, मनुस्मृति, ब्राह्मण ग्रंथ, निरुक्त, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आरण्यक ग्रंथ, इन पर संसार का कोई भी बुद्धिजीवी जो भी आक्षेप करना चाहता है वो आक्षेप कर सकता है। 4 महीने तक हमें भेज सकता है। उसके बाद उन सब आक्षेपों को भारत के विद्वानों को भी भेजेंगे। कोई उत्तर देना चाहे तो दे सकता है, उनके नाम से प्रकाशित करेंगे। नहीं तो मैं फिर इसको 5 मार्च के बाद मैं इनका उत्तर लिखना प्रारंभ करूंगा।